स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती थी। उन्होंने अपने कैरियर में कई आर्ट फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन निजी जिंदगी को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में बनी रही। उन्होंने 1983 में राज बब्बर से शादी की, जो पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। स्मिता और राज ने परिवार के खिलाफ जाकर अपने रिश्ते को नाम दिया था। शुरुआत में सभी इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। बच्चे के आने की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि स्मिता दुनिया से चल बसी। उनकी मौत की खबर ने इंडस्ट्री को एक सदमा दे दिया था। आइए जानते हैं क्या हुआ था उनकी मौत से एक दिन पहले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राज बब्बर से शादी के करीब 2.5 साल बाद दोनों की जिंदगी में एक तीसरा मेहमान आने वाला था। स्मिता प्रेग्नेंट थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्मिता की प्रेगनेंसी के 7वें महीने में उनकी गोद भराई की रस्म की गई थी। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशियां मनाई जा रही थी। स्मिता अब बेटे के बड़े होने के सपने देख रही थी, लेकिन डिलीवरी के बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसे शुरुआत में उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। स्मिता को बच्चे की डिलीवरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन ने जकड़ लिया था। उस समय डॉक्टर घर आते और उनका इलाज करते, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं लग पाया। 13 दिसंबर स्मिता बेटे की रोने की आवाज से सोकर उठी। पति राज बब्बर की नींद ना टूट जाए, इसीलिए वो बच्चे को लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उनकी मां उस समय उनके साथ ही रह रही थी। राज बब्बर काम में व्यस्त थे और उन्हें बाहर किसी कमेटी की मीटिंग में जाना था। ऐसे में स्मिता ने उनके कपड़े निकाले और 1 घंटे में राज बब्बर घर से चले गए। कुछ देर में घर पर डॉक्टर आए और उन्होंने स्मिता को ड्रिप लगाया। उनको बहुत तेज बुखार था और इसी वजह से 15 दिन के बेटे ने उनसे दूरी बना ली थी। स्मिता ने अपने तपते शरीर को हल्के कपड़े से लपेटा और बच्चे को दूध पिलाया। स्मिता अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी दोस्त पूनम ढिल्लों को फोन लगाया और उनको मिलने की बात कही। पूनम ने उन्हें आश्वासन दिया कि डिलीवरी के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन स्मिता की हालत बहुत बिगड़ रही थी। वो माँ से अपनी बहनों की बातें करती तो कभी बेटे के भविष्य के बारे में सोचती। बेटे के जन्म के इन 15 दिनों में वो उसे प्रतीक कहकर बुलाने लगी थी। बेटे से दूर ना होना पड़े, इसीलिए हॉस्पिटल तक जाने को वो तैयार नहीं हो रही थी। 13 दिसंबर की शाम राज बब्बर घर लौटे। उन्हें किसी पार्टी में जाना था। स्मिता ने भी जाने की जिद की, लेकिन वो बीमार थी। ऐसे में राज बब्बर ने उन्हें घर पर आराम करने को कहा और वो खुद बाथरूम चले गए। जब वापस आए तो स्मिता का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ ही समय में उन्हें खून की उल्टियां हुई। राज बब्बर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागे, लेकिन स्मिता तैयार ही नहीं थी। वो बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी। राज बब्बर उन्हें मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। कुछ ही देर में स्मिता कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि उनको बचा लिया जाएगा। बड़े डॉक्टर्स की एक टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन उसी रात स्मिता दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अखबार में छपी खबर के मुताबिक उस समय जया बच्चन ने दिल्ली से एक ब्रिटिश न्यूरो सर्जन को बुलाने की बहुत कोशिश की थी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक स्मिता को नाक और मुंह से खून आ रहा था। वो खून की उल्टियां कर रही थी। डॉक्टर्स ने अपनी उम्मीदें तब छोड़ दी जब उनकी आंखों से भी खून निकलने लगा। उसी रात 12:15 बजे स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 14 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी। स्मिता को आखिरी बार देखने इंडस्ट्री के लोग पहुंचे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि स्मिता अब उनके बीच नहीं रही। उनके मेकअप आर्टिस्ट ने स्मिता का आखिरी मेकअप किया। उन्हें सुहागिन बनाकर विदा किया गया। स्मिता के दूध मुहे बच्चे का लालन पालन उनके माता पिता ने किया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।